नमस्कार। साहित्य वारिधि ग्रुप में इस वक्त शामिल सभी दर्शकगणों का मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं इसके अध्यक्षा आदरणीय मीनू पांडे जी को कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में आशीर्वचन देने के लिए आमंत्रित किया। सभी जो भी इस प्रोग्राम में शामिल हैं सभी लोगों को बधाई। आज एक विशेष दिन, हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस और वह भी 75वां स्वतंत्रता दिवस, जो अपने आप में मायने रखता है, जिसे हम लोग अमृत महोत्सव के नाम से 75 सप्ताह के लिए मना रहे हैं और जो अगले वर्ष 15 अगस्त तक ही चलेगा। तो इस अवसर पर सभी का स्वागत, सभी को बधाई और इस बेमिसाल कार्यक्रम के लिए जिन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया उन सभी को मैं नमन करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक से एक बढ़कर के प्रस्तुतियाँ रहीं, चाहे वो देशभक्तिपूर्ण गाने हों अथवा बुंदेली भाषा में या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं के प्रस्तुतियाँ रही हों, और छोटे छोटे बच्चों के नृत्य एक से एक खूबसूरत, एक से एक बढ़िया और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत। बहुत सुंदर कार्यक्रम रहा, सभी बधाई के पात्र। चूँकि अवसर एक ऐसा है कि जहाँ थोड़ी सी चर्चा स्वतंत्रता दिवस की भी करना आवश्यक ही है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक तो हमारा जो साहित्य वारिधि ग्रुप का उत्साह है, जो मैंने पिछले 1 वर्ष में नोट किया है, मैं 1 वर्ष से इससे जुड़ा हुआ हूँ, बहुत अपने आप में अनूठा ग्रुप है। अलग अलग किस्म की सोच वाले कार्यक्रम यहाँ आते हैं। केवल साहित्य वारिधि नाम होने से मात्र साहित्य तक ही जुड़ा नहीं रह गया ये, बल्कि इसमें आध्यात्मिक कार्यक्रम भी हुए, बिहेवियरल साइंसेस से रिलेटेड भी हुए और कई तरह के विभिन्न आयाम इसमें देखने को मिले। तो मेरा एक सुझाव जो इस अवसर पर मैं रखना चाहता हूँ वो ये है कि थोड़ा हमें कठिन तो पड़ेगा, मुश्किल पड़ सकता है, लेकिन अगर हम कोशिश करें तो चूँकि अब हमारी आज़ादी का 75वां वर्ष है, प्रारंभ हो रहा है। अब 75 स्वतंत्रता दिवस तो 75वां हो गया ये, लेकिन अब आज से वर्ष प्रारंभ होगा 75वां। तो ऐसी स्थिति में अगर हम कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ सकें जो कि वंशज हों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, हमारे शहर में, मतलब कुछ लोगों के तो नाम हो गए, इतिहास में आ गए, हमने किताबों में पढ़ लिया, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन्होंने योगदान किया आज़ादी में, लेकिन उनका नाम कहीं नहीं आ पाया। सिर्फ उस शहर के लोग जानते हैं, आसपास के लोग जानते हैं। तो अगर हम कोशिश कर सकें और अपने शहर में या अपने आसपास ऐसे लोग जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था और जिनकी उपेक्षा हो गई, जो उपेक्षा से मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए, तो उनके अगर कोई वंशज हमारे शहर में रहते हों तो हम उन्हें भी आमंत्रित करें और उन्हें इस ड्यूरिंग दिस ईयर 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव मनाते हुए हम उसके लिए एक प्रयास करें। और ऐसा मेरे ख्याल में संभव हो सकता है। अगर और लोग उनके वंशज नहीं मिलेंगे तो हम ही लोग उनके बारे में कुछ जानकारी जुटाएं और एक एक दिन ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बात करें जिन लोगों को इतिहास के पन्नों में उनका उचित स्थान नहीं मिल सका। तो मेरा एक विनम्र सुझाव है। वैसे मीनू पांडे जी का इसमें आ रहा है कि सराहनीय सुझाव, तो इस पर विचार करके देखिएगा। जस्ट एक सुझाव दिया है मैंने। बाकी क्योंकि मेरे दिमाग में 2 नाम ऐसे आते हैं। एक तो राजा महेंद्र प्रताप, उन्हें अपना ड्यू नहीं मिला। सुभाष चंद्र बोस से भी पहले राजा महेंद्र प्रताप ने आज़ाद सरकार की घोषणा काबुल में कर दी थी, अफगानिस्तान में। सुभाष चंद्र बोस तो बाद में घोषणा की है, लेकिन उन्हें वो स्थान नहीं मिल सका जो मिलना चाहिए था। दूसरे एक मेरे ही अपने शहर आगरा में थे, रोशनलाल गुप्त करुणेश। हार्डी बम कांड हुआ था, उसमें जिन्होंने बम फेंका था लॉर्ड हार्डी के ऊपर, और उसमें उनकी आँख की रोशनी भी चली गई थी। बल्कि मेरा दुर्भाग्य रहा कि मैं मतलब जबकि वो जीवित थे, जब मैं आगरा में था,
तब भी मैं उनसे मिल नहीं सका। और मज़े की बात ये थी कि उनका एक बेटा मेरा सहकर्मी था। मैं मैनेजर पीबीडी था एक ब्रांच में एसबीआई की में, तो वो क्लरिकल स्टाफ में था। आज वो मेरा अब भी मित्र है, लेकिन अब जब मैंने ये बात दिमाग में आई है तब मैं सोचता हूँ कि ऐसे परिवारों से हम अगर संपर्क कर पाएँ तो उनके पूर्वजों के बारे में कुछ बता पाएँ, जिन्होंने, जैसे रोशन लाल गुप्ता जी की मैंने बताया कि उन्होंने आँख की रोशनी गंवा दी थी बम फेंकने में, गिरफ्तार भी रहे, लेकिन वो स्थान नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। ऐसे ही बहुत लोग मिल जाएंगे। तो ऐसा एक प्रोग्राम अगर डिज़ाइन कर पाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। यही मेरी एक अनुरोध है। बाकी इस अवसर पर सभी को बधाई, शुभकामनाएं। और चूँकि मैं लिखता भी हूँ तो एक 4 पंक्तियाँ मेरी ओर से आज के इस अवसर पर। अमृत वेला आई है नूतन पहचान बनाएंगे, अमृत वेला आई है नूतन पहचान बनाएंगे, हम जब हिंद के वासी हैं तो सब हिंदी कहलाएंगे। अमृत वेला आई है नूतन पहचान बनाएंगे, हम जब हिंद के वासी हैं तो सब हिंदी कहलाएंगे। जाति धर्म भाषा बोली के, जाति धर्म भाषा बोली का अस्तित्व मिटा करके, यही समय है, सही समय है कि आवाज़ उठाएंगे। यही समय है, सही समय है कि आवाज़ उठाएंगे। धन्यवाद सभी को, शुभकामनाएं।